श्यामगढ़ एक ऐसा गांव था जहां लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा खेती नहीं बल्कि मुर्गियां और बकरियां पालने में गुजरता था। खेत सूने रहते थे, लेकिन हर आंगन में कुकड़ू और मेम की आवाजें गूंजती रहती थीं। गांव के लोग खाने के इतने शौकीन थे कि हफ्ते के 7 दिन नॉनवेज ही खाते थे। कभी मटन, कभी चिकन बिरयानी, तो कभी मटन कीमा। हर घर से बस मसालों की खुशबू आती रहती थी। अरे श्यामू, आज क्या बना है? आज तो चिकन बिरयानी बनाई है, तू भी आजा, मजा आ जाएगा। वाह, फिर तो आज तो दावत है। इस गांव का राजा भी कुछ कम नहीं था। उसका नाम था राजा वीर सिंह, और वो मटन का इतना दीवाना था कि रोज 10 किलो मटन और चावल खा जाता था। एक दिन दरबार में मंत्री ने कहा, महाराज, क्या आपको कभी कुछ और खाने का मन नहीं करता? मंत्री जी, मटन जैसा स्वाद किसी और में कहा, और मटन खाकर इतनी ताकत भी मिलती है, इसके बिना मैं एक दिन भी नहीं रह सकता। पूरा गांव इसी शौक में डूबा हुआ था, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यही शौक एक दिन उनके लिए मुसीबत बन जाएगा। अगले ही दिन सुबह श्यामगढ़ गांव में हड़कंप मच गया। अरे मेरी मुर्गियां कहाँ गई? अरे मेरे बकरे भी गायब हैं। कुछ लोग तुरंत राजा वीर सिंह के महल पहुंचे और सारी बात बताई। लगता है किसी जंगल के जानवरों ने खाए होंगे। जाते समय महल से कुछ मुर्गियां और बकरियां लेकर जाओ। गांव वाले कुछ बकरियां और मुर्गियां लेकर आते हैं, पर अगले ही दिन सारे गायब हो जाते हैं। जब यह बात राजा को पता चली, तब राजा ने थोड़ा सोचा और बोला, अगर ऐसा है तो अब तुम्हें खेती करनी पड़ेगी। अब मटन और चिकन भूल जाओ, खेत में मेहनत करो और अपना पेट भरो। गांव वाले मायूस होकर वापस लौट आए और मजबूरी में खेती करने लगे। उधर महल में मंत्री ने धीरे से कहा, महाराज, हमारे पास सिर्फ 10 दिन का मटन बचा है, उसके बाद आपको भी मटन नहीं मिलेगा। राजा चिंता में डूब गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन गांव में एक अजनबी आदमी बैलगाड़ी लेकर आया। उसकी गाड़ी में बड़े बड़े पतीले रखे थे। गांव वाले उसे देखकर हैरान हो गए। अरे ये कौन है? और गाड़ी में क्या लाया है? अरे खुशबू तो देखो, लगता है कुछ खाने का सामान है। वो अजनबी एक पेड़ के नीचे रुका, मेज लगाई और जोर जोर से चिल्लाने लगा, आओ आओ गांव वालों, पेट भरकर चिकन मटन खाओ। ये सुनते ही लोग दौड़ते हुए उसके पास पहुंचे। सच में चिकन और मटन है? हाँ भाई, जितना चाहो खाओ। मुझे जल्दी एक प्लेट मटन चावल देना। सभी लोग मजे से खाने लगे। वाह, ऐसा मटन तो जिंदगी में नहीं खाया। सच में बहुत स्वादिष्ट है। कुछ ही समय में सारे पतीले खाली हो गए। फिर एक आदमी ने पूछा, भाई, कितने पैसे हुए? आज सब फ्री है, कोई पैसे नहीं। यह सुनकर सब खुश हो गए और अपने अपने काम पर लौट गए। लेकिन एक आदमी राजू दूर खड़ा सब देख रहा था। कुछ तो गड़बड़ है। पहले मुर्गियां और बकरे गायब हुए और अब यह आदमी अचानक चिकन मटन लेकर आ गया। जरूर कोई राज है। वो अजनबी आदमी, जिसका नाम मोहन था, गांव से दूर एक घने जंगल में रहता था। शाम को मोहन घर पहुंचा तो चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। अरे मंजू, आज तो तुम्हारे हाथ का मटन और चिकन लोगों को बहुत पसंद आया। पसंद तो आएगा ही, इतनी मेहनत से बनाया है मैंने। तभी अचानक किसी की आवाज सुनाई दी। मोहन जल्दी से बाहर निकला। बाहर देखा तो पास के गांव का राजा अपने सैनिकों के साथ खड़ा था। क्या तुमने श्यामगढ़ के लोगों को मटन चिकन खिलाया? हाँ महाराज, बिल्कुल जैसा आपने कहा था वैसा ही किया। अब आगे का काम भी ठीक से करना। हमें वही चाहिए जो हमने सोचा है। आप चिंता मत कीजिए महाराज, अब देखिए मेरी चिकन मटन का जादू। राजा संतुष्ट होकर वापस चला गया। उधर गांव में राजू अपने दोस्त दीपक के पास पहुंचा। अरे दीपक, तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा? क्या अजीब? आज तो मैं बहुत खुश हूं। इतने दिनों बाद इतना स्वादिष्ट चिकन खाया। मैं उसी की बात कर रहा हूं। जरा सोच, हमारे गांव से सारी मुर्गियां और बकरे अचानक गायब हो जाते हैं और फिर ये अजनबी आदमी आ जाता है। हम ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। और सोच, वो इतना सारा मटन और चिकन ला कहां से रहा है? और आज तो उसने सबको फ्री में खिला भी दिया। हाँ यार, लगता है सबके पीछे इसी का हाथ है। कल हम उसका पीछा करेंगे, तभी सच पता चलेगा। अगले दिन फिर से मोहन अपनी बैलगाड़ी में चिकन और मटन लेकर गांव पहुंचा। उसे देखते ही गांव वाले दौड़ पड़े। अरे भाई, मुझे पहले एक मटन थाली देना, बहुत भूख लगी है। मुझे तो चिकन थाली देना, और हाँ, ग्रेवी ज्यादा डालना। सबको मिलेगा, लेकिन आज से दाम लगेंगे। बस 150 रुपये एक प्लेट। अरे जितना चाहो उतना ले लो, पर पहले खाने को दे दो।
मोहन तेजी से सबको खाना देने लगा और पैसे लेने लगा। उधर राजू और उसका दोस्त दीपक दूर खड़े सब देख रहे थे। लगता है सारा मटन खत्म हो जाएगा, तैयार रहना। जैसे ही ये जाएगा हम इसका पीछा करेंगे। कुछ देर में सारे पतीले खाली हो गए और मोहन अपनी बैलगाड़ी लेकर वापस निकल पड़ा। राजू और दीपक चुपचाप उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। थोड़ी देर बाद मोहन जंगल के बीच अपने घर पहुंचा। दोनों दोस्त एक पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगे। अब पता चलेगा ये मटन और चिकन कहाँ से लाता है। तभी अचानक पीछे से आवाज आई। दोनों ने डरकर पीछे मुड़कर देखा। उनके सामने पास के राज्य के सैनिक खड़े थे। 2 दिन बीत गए। गांव में खबर फैल गई कि राजू और दीपक गायब हो गए हैं। इधर महल में राजा का सारा मटन खत्म हो चुका था। मंत्री घबराकर बोला, महाराज अब मटन खत्म हो गया है, क्या बनवाऊं? मुझे कुछ और नहीं चाहिए, किसी भी हालत में मुझे मटन ही चाहिए। मंत्री ने तुरंत गांव में खोजबीन करने को कहा। तभी उसे मोहन के बारे में पता चला। जल्दी से जाओ, उसके पास से 10 किलो मटन लेकर आओ। कुछ देर बाद सैनिक मटन लेकर वापस आया। जैसे ही राजा ने पहला निवाला खाया, उसकी आंखें चमक उठी। वाह, ऐसा स्वादिष्ट मटन मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाया। जिसने भी यह मटन बनाया है उसे तुरंत मेरे सामने पेश किया जाए। मोहन को जब यह बात पता चली तो मोहन तुरंत दुश्मन राजा के पास गया। महाराज, मुझे राजा वीर सिंह ने अपने महल में बुलाया है। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी खबर है। अब हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। पर महाराज, मुझे डर लग रहा है, अगर उन्हें सच पता चल गया तो। कुछ भी नहीं होगा, तुम बस डरना मत। और जब वो तुमसे मटन बनाने को कहें तो इसमें मेरी दी हुई दवा मिला देना, फिर सब अपने आप हो जाएगा। मोहन ने चुपचाप सिर हिला दिया। अगले दिन मोहन राजा वीर सिंह के महल पहुंचा। राजा ने उसे देखते ही कहा, तुम वही हो ना जिसने वो स्वादिष्ट मटन बनाया था? वैसा मटन मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाया। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए वही मटन बनाओ। ठीक है महाराज, मैं बना दूंगा। और एक बात, हमारे गांव से सारी बकरियां गायब हो गई हैं। क्या तुम बता सकते हो कि तुम इतना मटन कहां से लाते हो? यह सुनते ही मोहन के चेहरे का रंग उड़ गया। महाराज, मैं पास के गांव से लाता हूँ, मतलब आपके दुश्मन राजा के गांव से। राजा वीर सिंह की आंखें संकुचित हो गई। अच्छा, ऐसा है तो फिर तुम जा सकते हो। हमें तुम्हारे हाथ का मटन नहीं खाना। मोहन यह सुनकर चौंक गया। वो सीधे दूसरे राजा के पास पहुंचा और सारी बात बता दी। लगता है वीर सिंह को शक हो गया है। अब तुम्हें और सावधानी से काम करना होगा। अगले दिन मोहन डरते डरते फिर से गांव में चिकन और मटन बेच रहा था। उसके चेहरे पर साफ घबराहट थी। तभी अचानक भीड़ में से 2 चेहरे सामने आए, राजू और दीपक। उन्हें देखते ही मोहन के होश उड़ गए। तो तुम दोनों यहाँ कैसे? अरे भाई, ये क्या बोल रहे हो? ये हमारा गांव है, हम यहीं होंगे ना। अरे राजू, हमें तो लगा था तुम दोनों कहीं गायब हो गए। हमें गायब करना इतना आसान नहीं है, क्यों मोहन बाबू? ये सुनते ही मोहन के हाथ पैर कांपने लगे। उसके मन में डर बैठ गया। मोहन, जब तुम्हारा ये मटन चिकन खत्म हो जाए तो गांव के बाहर वाले पेड़ के पास आना, थोड़ा काम है तुमसे। इतना कहकर दोनों चले गए। शाम तक मोहन का सारा सामान बिक गया। अगर मैं गया और इन्होंने मुझे पकड़कर राजा के पास ले गए तो? वो असमंजस में था, पर आखिरकार हिम्मत करके पेड़ के पास पहुंचा। वहां राजू, दीपक और राजा का मंत्री खड़े थे। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो अब वही करना होगा जो मैं कहूंगा। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। मंत्री ने उसे पूरी योजना समझाई। सब सुनकर मोहन तुरंत दुश्मन राजा के पास पहुंचा। महाराज, आपका काम हो गया। मैंने वही दवा राजा वीर सिंह के मटन में मिला दी। लेकिन उन्होंने तो तुम्हें मटन बनाने से मना किया था ना? किया था, लेकिन आज मैंने खुद ही बनाकर उन्हें दे दिया। बहुत बढ़िया। अगर ऐसा है तो आज रात ही हमला करेंगे। वीर से अब ज्यादा देर तक नहीं बचेगा। दुश्मन राजा को यह नहीं पता था कि वह खुद एक जाल में फंस चुका है। रात गहरी हो चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। उसी अंधेरे का फायदा उठाकर दुश्मन राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ चुपके से राजा वीर सिंह के महल में घुस गया। राजा वीर सिंह अपने कक्ष में सोते हुए दिखाई दे रहे थे। लगता है दवा ने असर करना शुरू कर दिया है। जाओ, जल्दी इसे उठाकर ले आओ। 2 सैनिक धीरे धीरे आगे बढ़े। तभी अचानक अंधेरे से मंत्री और सिपाही बाहर आ गए। दुश्मन राजा उन्हें देखकर भागने वाला था। तभी पीछे से सिपाहियों ने घेर लिया। राजा वीर सिंह उठकर उनके पास आए।
उस दिन के बाद से मोहन तुम्हें क्या लगा मैं इतनी आसानी से तुम्हारे हाथ लग जाऊंगा? पर तुमने तो मटन खाया था, फिर तुम ठीक कैसे हो? मैंने मटन खाया ही नहीं, वो तो हमारी चाल थी। दुश्मन राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। लेकिन अब तक हमें यह समझ नहीं आया तुमने एक ही रात में हमारे राज्य की सारी बकरियां और मुर्गियां कैसे गायब कर दी? मैंने एक काले जादूगर से तुम्हारे राज्य पर काला जादू करवाया है। अब तुम्हारे गांव में कभी कोई मुर्गी या बकरी जिंदा नहीं रहेगी। अच्छा ऐसा है, कोई बात नहीं, अब हम तुम्हारे राज्य से ही मटन लाएंगे। वैसे भी वहां का स्वाद लाजवाब है। राजा वीर सिंह वहां से चले आए और फिर उन्होंने मोहन को बुला लिया। डरो मत, अब से तुम हमारे लिए और गांव के लोगों के लिए मटन और चिकन बनाओगे, पास के गांव से लाकर, और तुम्हें उसकी मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। उस दिन के बाद से मोहन रोज पास के गांव से मटन और चिकन लाता, गांव वालों को पेट भर खिलाता और राजा के लिए खास 10 किलो मटन बनाकर ले जाता। श्यामगढ़ गांव फिर से खुशहाल हो गया और इसी के साथ एक अनोखे राजा और उसके अजीब शौक की कहानी यहीं समाप्त होती है।